अस्सलामुअलैकुम। आज की हम वीडियो में मार्केटिंग सेगमेंटेशन के बारे में बात करने वाले हैं। मार्केटिंग सेगमेंटेशन क्या चीज़ है? जब हम किसी प्रोडक्ट को मार्केट में लेके जाते हैं तो उससे पहले हम उसके ऑडियंस को देखते हैं कि जो हम प्रोडक्ट को मार्केट में लेके जा रहे हैं वो उसके हिसाब से जो हमारे कस्टमर है वो है भी कि नहीं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक परफ्यूम को मार्केट के अंदर लेके जा रहे हैं तो हम उसके पहले उसके सेगमेंटेशन को देखेंगे कि कितने फीमेल्स हैं और कितनी फीमेल्स हैं और कितनी मेल्स हैं, वहाँ पे क्या एज है और वो किस तरह का परफ्यूम यूज़ करना चाहते हैं और कितना वो उनके इनकम के हिसाब से कितना वो कमाते हैं, किस तरह का वो हमारा परफ्यूम जो है यूज़ करना चाहते हैं, उसके हिसाब से हम प्रोडक्ट को बनाएंगे। मार्केट कंसिस्ट ऑफ बायर्स एंड बायर्स डिफर इज़ वन ऑफ मोर वे दे मे डिफर इन देयर वांट रिसोर्सेज बाइंग एटीट्यूड्स एंड बाइंग प्रैक्टिस थ्रू मार्केट सेगमेंटेशन कंपनीज डिवाइड large heterogeneous markets into small segments that can be reached more efficiently and effectively with products and services that match their unique needs। और मार्केट सेगमेंटेशन करते वक्त हम इन चीज़ों को देखेंगे कि जो हमारे कस्टमर हैं वो कितना कमाते हैं, किस तरह का वो प्रोडक्ट यूज़ करना चाहते हैं और किस तरह का उनको जैसे कि हमने एग्जांपल लिया परफ्यूम की। जब हम अपने परफ्यूम को मार्केट में लेके जाने से पहले हम वहाँ के सेगमेंटेशन को देखेंगे कि वहाँ के मेल के लिए कौन सा परफ्यूम चाहिए और फीमेल्स के लिए कैसा परफ्यूम चाहिए और वो किस तरह का लाइफस्टाइल है उनको मद्देनज़र रखते हुए हम परफ्यूम को अपने प्रोडक्ट को मार्केट में लेके जाएंगे। देन इसके स्टेप है मार्केटिंग सेगमेंटेशन के थ्री सेगमेंटेशन है। नंबर 1 पे मार्केट सेगमेंटेशन, मार्केट टारगेटिंग, मार्केट पोजीशनिंग। सबसे फर्स्ट पे हम मार्केट सेगमेंटेशन करेंगे, उसके बाद मार्केट टारगेटिंग करेंगे, उसके बाद मार्केट पोजीशनिंग पे आएंगे। देन इसके बाद है मार्केट सेगमेंटेशन में आइडेंटिफाई बेसिस फॉर सेगमेंटिंग द मार्केट, डेवलपिंग सेगमेंट प्रोफाइल्स। मतलब कि सेगमेंट की प्रोफाइल्स को डेवलप करना होता है मार्केट सेगमेंटेशन में। सेकंड पे मार्केट टारगेटिंग, डेवलप मेजर ऑफ सेगमेंट अट्रैक्टिव। मार्केट टारगेटिंग में हमने इसको देखना होता है कि जो वो हमारा जो हम टारगेट कर रहे हैं, सेगमेंटेशन बना रहे हैं, उनको हम मेजर भी कर सकें। सिलेक्ट टारगेट सेगमेंट्स। देन हमारे पास है मार्केट पोजीशनिंग, डेवलप पोजीशनिंग फॉर टारगेट और डेवलप अ मार्केटिंग मिक्स फॉर ईच सेगमेंट। देन लेवल्स ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन, ये मार्केट सेगमेंटेशन के लेवल्स हैं। अब हम इनको रीड करते हैं। बायर्स हैव यूनिक नीड्स एंड वांट ईच बायर्स इज पोटेंशियली अ सेपरेट मार्केट। कंपनीज कैन प्रैक्टिस नो सेगमेंटेशन, mass marketing, complete segmentation, micro marketing or something in between segment marketing और niche marketing। then सबसे पहले mass marketing, companies have not always practice target marketing। जो कंपनीज है वो प्रैक्टिस नहीं करती टारगेट मार्केटिंग के लिए। सेगमेंटेशन का मतलब होता है ग्रुप्स, लोगों के ग्रुप्स में डिवाइड करना। जैसे कि 24 से 32 तक की रेंज के लोगों को एक ग्रुप बना देना और 18A से 24 तक वालों का लिए अलग से ग्रुप बनाना। देन सेगमेंट मार्केटिंग, a company that practice segment marketing associated broad that make up market and adopt its offer to more closely match the needs of one or more segments। niche market segment are normally large identifiable group within a market।
For example, luxury car buyers, performance car buyers, utility car buyers यानी कौन। हमारे पास है माइक्रो मार्केटिंग। सेगमेंट एंड निची मार्केटर्स टेलर their offers and marketing programs to meet the needs of various market segments. Then segment the major variables: geography, demographic, psychographic, behavior variables. Segment and consumer marketing. There is no single way to segment a market. A marketer had to try different segmentation variables alone and in combination to find the best way to view the market structure are major geographic, demographic, geographic and behavior variables. कंज्यूमर मार्केटिंग में हम सबसे पहले कंज्यूमर की सेगमेंटेशन करते हैं, जियोग्राफिक और डेमोग्राफिक और फिर साइकोग्राफिक एंड बिहेवियर वेरिएबल्स के अकॉर्डिंग। देन जियोग्राफिक सेगमेंटेशन क्या होता है? जियोग्राफिक सेगमेंटेशन हम डिवाइडिंग करते हैं मार्केट को डिफरेंट जियोग्राफिक यूनिट्स सच एज नेशन, स्टार्स, कंट्रीज, सिटीज़ एंड कंट्रीज़ के अकॉर्डिंग हम उनकी सेगमेंटेशन करते हैं। देन डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन। डेमोग्राफिक में हम सच एज जेंडर, फैमिली साइज, फैमिली लाइफस्टाइल, इनकम, ऑक्यूपेशन, एजुकेशन, रिलीजन, रेस एंड नेशनलिटी। मार्केट में हम डेमोग्राफिक के अकॉर्डिंग जब हम सेगमेंटेशन करते हैं तो वहाँ पे हम जेंडर देखते हैं, मेल्स और फीमेल्स, एज देखते हैं, लाइफस्टाइल देखते हैं, फिर उनके इनकम के अकॉर्डिंग, ऑक्यूपेशन के, एजुकेशन के, फिर उनके लाइफ स्टेटस के हवाले से हम डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन के में आ जाता है। देन एज एंड लाइफ साइकिल स्टेज। एज एंड लाइफ साइकिल सेगमेंटेशन कंसिस्ट ऑफ ऑफरिंग डिफरेंट प्रोडक्ट और यूजिंग डिफरेंट मार्केट अप्रोचेज फॉर डिफरेंट एज एंड लाइफ साइकिल ग्रुप। लाइफ साइकिल एंड एज ऑफ लाइफ साइकिल ग्रुप में प्रोडक्ट डिफरेंट यूजिंग आ जाती है, जैसे कि 18 ईयर्स के लोगों के लिए जो हम प्रोडक्ट बनाते हैं उनको अलग से सेगमेंटेशन में हम रखेंगे, और अगर एजेंट एज वालों के लिए तो वो अलग से हम उसका सेगमेंट बनाएंगे। इस तरह से लाइफ साइकिल ग्रुप के डेट इज कॉल्ड लाइफ साइकिल स्टेज सेगमेंटेशन। जेंडर सेगमेंटेशन calls for dividing a market into different groups based on sex. This segmentation form has long been used for clothing, cosmetics, and magazines. Then income segmentation में हम income के according segmentation करेंगे कि मिडिल क्लास फैमिली से जो लोग आते हैं उनको किस सेगमेंटेशन में जाना है, और जो हाई क्लास के लोग होते हैं उनको किस सेगमेंटेशन में जाते हैं। देन साइकोलॉजिकल सेगमेंटेशन। इट कॉल्स फॉर डिवाइडिंग अ मार्केट इनटू डिफरेंट ग्रुप बेस्ड ऑन सोशल क्लास, लाइफस्टाइल और पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स। देन बिहेवियर सेगमेंटेशन। इट इन्वॉल्व्स डिवाइडिंग अ मार्केट इनटू ग्रुप बेस्ड ऑन कंज्यूमर नॉलेज, एटीट्यूड, यूज और रिस्पॉन्स टू अ प्रोडक्ट। देन बिहेवियर सेगमेंटेशन के 3 हमारे पास ये ब्रांड है: यूजर स्टेटस, लॉयल्टी स्टेटस। यूजर स्टेटस कैन आल्सो bar used to divide the market segment of non-user, user, potential user, first time users and regular user of a product are potential way to segment. Usage status. Usage status are another way that marketers segment market. These categories might be light, medium and heavy user groups. Then loyalty status. Loyalty status can also be used to segment market. Consumer can be loyal to brands, stores and companies. Consumer can also be loyal to brands, stores and companies.